हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिक्स। ओके, यानी कि फिजिक्स को किस कैटेगरीज में बांटा गया है, क्या क्या उसकी क्लासिफिकेशन है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली जो फिजिक्स है उसको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। द वेरी फर्स्ट इज अ क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकेंड इज अ मॉडर्न फिजिक्स। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। द वेरी फर्स्ट इज द क्लासिकल फिजिक्स। ऐसा फिजिक्स जो कि ऑर्गेनाइज्ड है एंड सिस्टमेटिक नॉलेज रखता है एंड देता है। और ये जो फिजिक्स है वो एक्चुअली 19th सेंचुरी के पहले का है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 19th सेंचुरी के पहले का वो फिजिक्स जो कि ऑर्गेनाइज्ड था एंड सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता था, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ओके, एक्चुअली इसके अंदर हम मैक्रो फिनोमेना देखते हैं। अभी मैक्रो फिनोमेना क्या होता है, एक्चुअली उन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस नहीं किया गया था, जस्ट वो मेजर चीज़ों पे फोकस किया गया था जो नेचर में हो रहे थे। ओके, अब इस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, तो इनको वन बाय वन समझते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि ये एग्जाम में कभी नहीं आते, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे क्या होता है कि आपको एक फिजिक्स का आइडिया लगता है ना, आपको नॉलेज मिलता है कि ये किस ब्रांच की हम बातें कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। इसलिए आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, द वेरी फर्स्ट ब्रांच इज अ मैकेनिक्स। एक्चुअली ये फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। इस ब्रांच पे कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस जो है वो या तो रेस्ट पे होता है, ओके, एक जगह रुका हुआ होता है, या फिर वो एक स्पीड से मूव करता है। लेकिन ये जो स्पीड होती है, ओके, इसके अंदर ये जो स्पीड होती है वो लाइट स्पीड से कम होती है। उन चीज की स्टडी की जाती है। ओके, इसका मतलब मैकेनिक्स में हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहा है तो वो हो जाएगा मैकेनिक्स। ओके, तो अब इस मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट आते हैं जो कि आप पढ़ेंगे, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फ्रिक्शन, एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन, ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हैं और भी बहुत कुछ, राइट। एंड फिजिक्स की इस ब्रांच में हम किसी मैटर की जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्लूइड प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, फ्लो ऑफ लिक्विड हो गया, ये सब चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच। नेक्स्ट ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हम किसी सिस्टम के बहुत सारे जहाँ पे पार्टिकल्स हैं उनके बिहेवियर की बात करेंगे। उनको हीट दिए तो वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनके टेम्परेचर को हमने चेंज की तो क्या बिहेव होने वाला है, तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। इट मीन्स अगर कोई पार्टिकल्स हैं उन पे हीट का, टेम्परेचर का या फिर उस पूरे सिस्टम का कैसा बिहेवियर है, हम ये सब देखते हैं, आई मीन स्टडी करते हैं। ओके, फिजिक्स की इस ब्रांच में हम बहुत सारे इफेक्ट की स्टडी करते हैं, जैसे कि किसी सब्सटेंस पे हीट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ओके, उस हीट की वजह से ट्रांसमिशन हो रहा है क्या वहां पे। देन मैकेनिकल वर्क एंड थर्मल एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, और भी बहुत चीजें हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम क्या क्या कंटेंट्स जो है पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हो गया एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, या फिर केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, द थर्ड ब्रांच इज साउंड और अकॉस्टिक्स। ओके, चलिए समझते हैं। फिजिक्स की इस ब्रांच में एक्चुअली किसी चीज के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। ओके, एंड इस वाइब्रेशन की वजह से जो वहां पे वेव्स जनरेट हो रही है, ओके, उन वेव्स का बिहेवियर भी यहाँ पे देखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट ब्रांच इज द ऑप्टिक्स। ओके, यानी कि फिजिक्स की इस ब्रांच में क्या होता है, हम डील करते हैं लाइट एनर्जी से एंड उसके रिलेटेड फिनोमिना से। जैसे कि दो टाइप के हम यहाँ पे ब्रांचेस पढ़ने वाले, वेव ऑप्टिक्स एंड द रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स क्या है, चलिए समझते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स क्या है, एक्चुअली उसमें हम डील करते हैं कि जो लाइट वेव हैं उनका नेचर कैसा है, उसकी वजह से जो यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, डिफ्रेक्शन हो रहा है, ये सब चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। एंड रे ऑप्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि जो लाइट है वो एज अ रेज, यानी कि लाइट रेज का बना हुआ है। ओके, इस बेसिस पे हम लाइट रे के ऑप्टिकल फिनोमेना की भी स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट ब्रांच इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फिजिक्स की इस ब्रांच में हम डील करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रेडिएशन जो होते हैं उसको। ओके स्टूडेंट्स, अब जो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं, ओके, उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ, जैसे कि कुलॉम्स लॉ हो गया, ऑर्स्टेड लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया, फराडे, मैक्सवेल, ये सब वैसे आप 12th में पढ़ने वाले हैं। ओके, बट इन साइंटिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किए हैं। अब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं, वो हो जाएगा मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसफॉर्मर, डायनेमो, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग ऑफ एंटीना, प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन आयोनोस्फीयर, इस टाइप से बहुत चीजें पढ़ने वाले। तो ये था सिंपल क्लासिकल फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम देखने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स, जो कि सेकेंड टाइप का फिजिक्स है। हेडिंग से क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ऐसा फिजिक्स जो कि 19th सेंचुरी के बाद आया है उसको बोला गया है मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर एटम्स, न्यूक्लियाई, कंडेंस्ड मैटर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स एक्सेट्रा ये सब चीजें स्टडी की जाती है। ओके, एंड इस टाइप के फिजिक्स में हम बहुत माइक्रो इवेंट्स, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते हैं कि वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके अंदर क्या है और उसमें स्मॉलर चीज क्या है। एकदम बेसिक चीजों पे काम किया जाता है, छोटी छोटी चीजों पे काम किया जाता है बेसिकली। जैसे कि हमने देखा था कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड था। ओके, हालांकि वो एक्यूरेट भी था एंड प्रिसीजन, यानी कि बिल्कुल सही चीजों में हमको वैल्यू मिल रही थी, लेकिन वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं था कि उनके रीजंस पे, छोटी छोटी चीजों पे फोकस कर पाए। ओके, एंड जो एक प्रॉब्लम थी क्लासिकल फिजिक्स में कि वहां पे हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी नहीं कर पाते थे जो कि मोशन में है, और मोशन में स्पीड जो है उनकी वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा थी। तो उसकी वजह से भी हमको यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स की जरूरत पड़ी। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे कि हमने दोनों केस बात किए, ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो बहुत ही अलग दिखता है फ्रॉम द क्लासिकल फिजिक्स। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हम लोग की ऑब्जेक्ट ऐसे जो कि मूव कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से, उनकी स्टडी की जाएगी, वो भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द सब माइक्रो पार्टिकल्स के बेस पे। ओके, एंड इसके अलावा हम क्वांटम फिजिक्स का भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। एंड एक्चुअली इस मॉडर्न फिजिक्स के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लाइन दिए हैं, द रियलिटी क्रिएटेड बाय मॉडर्न फिजिक्स इज इंडीड फॉर रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द अर्ली डेज। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मॉडर्न फिजिक्स की जो रियलिटी है, ओके, उसको वास्तविकता में हटाया गया था जो कि पहले की फिजिक्स थी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसमें से कुछ चीज़ों को हटा दिया गया था, जैसे कि बहुत बेसिक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, माइक्रो इवेंट्स को हटा दिया गया था। तो उन चीज़ों पे ही जो फोकस्ड है, ओके, वो मॉडर्न फिजिक्स रिलेट करती है। ओके, तो ये रियलिटी थी एक्चुअली जिसको हटा दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।